गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है बाबा जी पिछले दिन इन दिनों जम्मू कश्मीर में हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वो कश्मीर पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जहाँ पर भी सत्संग करने जाते हैं और जो भी बाबा जी से मिलना चाहता है बाबा जी उससे ज़रूर मिलते हैं। तो आज की जो साखी है वो उस सत्संगी पर है जो डल लेक के किनारे बाबा जी का इंतज़ार कर रहा था। साध संगत जी, ये जो साखी है एक गरीब बूढ़े लाचार सत्संगी की है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है जब बाबा जी से सच्चे दिल से कोई याद करता है तो बाबा जी उससे मिलने ज़रूर जाते हैं। तो साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह कश्मीर की डल लेक पर एक नाव को चलाता था और काफ़ी बुज़ुर्ग था और डेरे आए भी से काफ़ी समय आया हो गया था। जब उसे पता चला कि बाबा जी कश्मीर में हैं तो पहले उसने सोचा कि मैं भी बाबा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं और मेरी बेगम ही यहाँ पर रहती है और मेरे को से तो इतना चला नहीं जाता और मैं अपनी बेगम को छोड़कर अकेले कैसे चला जाऊंगा। पीछे से उसकी तबीयत अगर ख़राब हो गई तो कैसे चलेगा। ये विचार मन में रखकर वह कहता है कि सच्चे पातशाह आप ही कोई ज़रिया बनाएं जिससे मैं वहाँ पर आ सकूं। मेरे में इतनी औकात नहीं है कि मैं वहाँ पर आ सकूं, लेकिन मैंने सुना है कि अगर आपके वहाँ पर कोई सच्चे मन से आता है तो या आपको याद करता है आप उससे ज़रूर मिलते हैं। तभी उसका जो दोस्त का बेटा था वह भी सत्संगी था। वह पूछता और कहता है, बाबा आज जो है बाबा जी का कश्मीर में क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम है और दर्शन देने हैं, क्या तू नहीं जाएगा? तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को अकेला जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चला चल। तो वो कहता है कि मेरी बेगम, तुझे तो पता है मैं और मेरी बेगम ही रहती है और अगर मैं चला गया तो मेरी बेगम का हाल पीछे से ख़राब हो गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा? तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह रखेंगे। जब हम जाते हैं तो हमारे परिवार वालों का ख्याल वो रहते हैं। तो वो कहता है तेरी बात से मैं मानता हूँ, लेकिन वो तेरे को तो पता है कि इतनी सही नहीं रहती तो क्या करूं। तो वो कहता है तेरे बेटा भी तेरे को छोड़कर चला गया। इस उम्र में तूने बैठकर खाना था, लेकिन तेरा बेटा तुझे छोड़कर किसी और काम में लग गया है और उसे तो तेरी परवाह नहीं। तो वो कहता है ये तो मालिक की मौज है और मेरे कर्मों में क्या पता उसका सुख ना हो, इसीलिए वह चला गया हो। तो वो कहता है तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। तो वो कहता है बाबा जी इतने सालों बाद कश्मीर आए हैं और कश्मीर में बाबा जी का प्रोग्राम है और हमें बाबा जी के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो वह कहता है कि आप चले तो सही। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आगे बात चलेंगे। तो वो कहता है कि बाबा आप तो आगे बह रहे ही ठीक नहीं रहते, अगली बार बाबा आए तो आप जिंदा ना रहे तो फिर क्या। तो वो कहता है इस बात की तू चिंता मत कर, बाबा जी हमेशा तो यही कहते हैं कि भजन सिमरन के ज़रिए उस मालिक को खुद तक जोड़ें और अगर हम भजन सिमरन नहीं करते तो उस मालिक को हम अपने पास कैसे रख सकते हैं। तो वो कहता है कि बाबा आपने तो ये बात बिल्कुल ठीक कही है, आप किसी प्रकार की चिंता मत कर, वो मालिक ही सब कुछ ठीक कह देगा। इतना कहकर वह चला जाता है और वो कहता है कि मैं तो सेवा लगी है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। वो चला जाता है और अंदर से उसकी बीवी की आवाज़ आई है कि बाबा जी का प्रोग्राम था और तू गया नहीं तो चला जाता। तो वो कहता है तेरे को छोड़कर मैं कैसे चला जाता। वो कहता है मुझे छोड़कर चला जाता, मैं तो यहीं पर हूँ, तू हो आता, तेरे मन में ये ना होता कि मैं गया ही नहीं
तो वो कहता है कोई बात की चिंता ना कर। बाबा जी कहते हैं पहले अपने घर की जिम्मेवारियों को पूरा करो, जब करो फिर ही सत्संग में आओ। तो वो कहती हैं ठीक है, अब बैठ कर इंतज़ार बाबा का कि वो तेरे को आएगा और तेरे से मिलकर जाएगा। वो कहती है कि बाबा जी तो कितने सालों के बाद आए हैं, तो तेरे को बाबा जी से मिलने जाना चाहिए। तो बाबा कहता है कि बाबा जी कहते हैं कि जो मेरे पास नहीं आ सकता मैं उनके पास जाऊंगा। तो वो कहती है तो देखते हैं कि बाबा जी तेरे पास आते हैं कि नहीं आते हैं। इतना कहकर वह चली जाती है और घर का काम निपटाने लग पड़ती है। और उसका पति कहता है तू ठीक नहीं है, तू आराम कर, मैं खुद ही घर का काम कर लेगा। तो वो कहती है कि तू चुप कर बैठ जा, बाबा जी से मिलने तू जा नहीं सकता और यहाँ पर तू बैठा है। तो वो कहती है कि अरे किसी बात की चिंता मत कर, बाबा जी तो हमेशा हमारे साथ हैं। तो वो कहती है अच्छा साथ है, तो ये बात बता बाबा जी कब आएंगे तुझसे मिलने। तो वो कहता है यकीन बनाओगे तो बाबा जी आ जाएंगे। और वो कहता है कि चल अब तू यहाँ पर बैठ, मैं काम पर जाता हूँ। वो कहती है तेरी नाव तो पुरानी हो गई है और तेरी नाव पर कोई भी नहीं बैठता, जब तेरे पास थोड़े पैसे होंगे तो नाव की रिपेयर ही करा लेना। तो वो कहता है कोई बात नहीं, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे और हमारी ज़िंदगी कितने साल है ये तो हमें पता नहीं, नाव ठीक करा कर हम क्या करेंगे। तो वो कहती है ये बात सुनकर सोचकर अगर हम ज़िंदगी काटेंगे तो कैसे काटेंगे, खाने के लिए पैसे भी तो चाहिए और तेरा बेटा तो हमें छोड़कर ऐसे चला गया कि जैसे कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो वो कहता है तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। और वह चला जाता है और काम पर लग जाता है। वहाँ पर उसके जितने भी सत्संगी दोस्त थे वह बाबा जी का सत्संग सुनने गए थे। यही अकेला था यहाँ पर बैठा था और मन में सोच रहा था कि मैं बाबा जी के दर्शन करने नहीं गया और अभी तो मेरे पास कोई ग्राहक भी नहीं है, क्यों ना मैं सिमरन पर बैठ जाऊँ। जब वह सिमरन पर बैठा तो उसके सपने में बाबा जी आए और कहते हैं कि तू अपनी नाव पर है आज बैठा रहना, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। सिमरन पर था इसलिए इसने आँख नहीं खोली और ये देखकर उसे बड़ा हैरान हुआ कि बाबा जी मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं और मुझ जैसे गरीब से भला वो क्यों मिलेंगे। लेकिन मन में निश्चय बनाकर फिर भी कहता है कि अगर मेरे मालिक मुझसे मिलने आ रहे हैं तो कोई ना कोई उसका मकसद उनका ज़रूर होगा। इतना कहते ही वह आराम से लेट जाता, आराम से नाव चलाने लगता है। नाव चलाते चलाते अपनी नाव एक किनारे पर ले जाता है। एक बीबी आती है और कहती है कि मेरे को डल लेक घुमा ला। तो वो कहता है बैठ जाइए। और वह बीबी जो थी बड़ी ही प्रेमी थी और वह कहती है कि आपकी नाव तो काफ़ी पुरानी हो गई है, आप रिपेयर करा लें। तो वो कहता है मालिक की कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो वो उसके बारे में पूछने लग पड़ती है और कहती है कि आज मैंने सुना है कि यहाँ कश्मीर में एक पूर्ण संत आए हैं, तो आप उनसे मिलने गए नहीं। तो वो कहती है कि बीबी आप भी तो मिलने गई नहीं। तो वह कहती है कि मैं उन्हें नहीं मानती। तो वो कहता है मानना सबको चाहिए, क्योंकि अगर पूर्ण संत का साथ मिले तो सही है। मैं भी एक मुसलमान हूँ लेकिन बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि बाबा जी पर मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। तो वो कहती है ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, अब किसी प्रकार की चिंता मत लगाइए, आप बस अपनी नाव चलाने पर ध्यान दीजिए। तो वह आदमी वैसा ही करने लग पड़ता है। बीबी को घुमाकर वो एक साइड पर नाव लगा दिया और सोचने लगा कि मेरे को आज बाबा जी का जो स्वप्न आया है सिमरन पर बैठे बैठे, उसका क्या मतलब है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वो वहीं पर बैठा रहता है। तभी उसे वहाँ पर पता लगता है कि बाबा जी 10 मिनट बाद यहाँ डल लेक पर आने वाले हैं। तो वह कहता है कोई अफवाह होगी, बाबा जी भला डल लेक में क्यों आएंगे और कैसे आएंगे, ये तो मुझे पता नहीं है।
भला वे सत्संग छोड़कर वहाँ पर क्यों आएंगे। तो वो कहता है कि बाबा जी कहते हैं कि प्रोग्राम से पहले मैं डल लेक पर जाऊँगा और वहाँ पर का जो है संगत है वहाँ पर उनको दर्शन दूंगा। तो ये सुनकर वह बड़ा हैरान होता है और कहता है कि मालिक सच में हमसे मिलने आ रहे हैं। मैं तो यही सोचता था कि मालिक जो है वह जो उनसे मिलने आते हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन आज ये बाबा जी ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया। और वह बैठा बैठा एक साइड पर बाबा जी का इंतज़ार करने लगा। उसे एक सवारी मिलती है, लेकिन वह कहता है कि मेरे सतगुरु आने वाले हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं पर उनका इंतज़ार करूंगा। मुझे पता लगता है कि 10 मिनट में वह आने वाले हैं। तो वह बीबी कहती है कि क्या पता कोई अफवाह भी हो सकती है। तो वो कहता है कोई अफवाह नहीं है, बाबा जी ज़रूर आएंगे। तो इतना कहते ही वह कहता है जैसी तेरी मर्जी है, और वह वहाँ से साइड पर अपनी नाव लगाकर बैठ जाता है। ठीक 10 मिनट बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होने लग पड़ता है। तो वह समझ जाता है कि बाबा जी ज़रूर आएंगे। बाबा जी आते हैं और वहाँ पर संगत को दर्शन देने लगते हैं। ये बुज़ुर्ग जो है अपनी नाव लगाकर वहाँ पर बैठे थे। बाबा जी सेवादारों के साथ आते हैं और उन्हें रुकने को कहते हैं और उस बुज़ुर्ग को कहते हैं कि क्या तुम मुझे लेक का चक्कर लगवाओगे। तो ये बातें सुनकर वह कहता है कि बाबा जी आइए आइए, मैं आपको जो है डल लेक का जो है चक्कर लगवाता हूँ। तो वो कहता है कि बाबा जी आप इतने दिनों के बाद आए और यही मेरे लिए आप मेरी नाव पर बैठे हैं। बाबा जी कहते हैं तू तो मुझे याद कर रहा था और मुझे तो आना ही था। तब बाबा जी कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने श्रीनगर में आकर, और मुझे पता लगा था आप जम्मू कश्मीर में हैं, तो आपने श्रीनगर में आकर मुझ गरीब की इस टूटी हुई नाव पर बैठे हैं। बाबा जी कहते हैं क्यों मैं बैठ नहीं सकता। वो कहता है बैठिए बाबा जी। बाबा जी कहते हैं मैंने तेरे से 2 बातें करनी थी। तो कहते हैं बाबा जी कहिए क्या बातें करनी थी। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ तो बड़ा व्याकुल हुआ है। तो वो कहता है कि बाबा जी मैंने आपसे दर्शन करने थे, लेकिन मेरी बीवी ठीक नहीं थी, इस कारण मैं जा नहीं सका, और मेरे बच्चे मेरे साथ रहते नहीं हैं, वे अलग अलग रहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं इस बुढ़ापे में भी तुम काम करते हो। तो वो कहते हैं बाबा जी आपने ही कहा है मेहनत की खानी चाहिए, इसीलिए मैं मेहनत की खाता हूँ। आप बताइए क्या ये गलत है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है, और जो सत्संगी मुझसे नहीं मिल पाता मैं तुझसे मिलने आया हूँ। ये बातें सुनकर वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहता है बाबा जी आपने मुझसे मिलने की बड़ी कृपा की है, क्या पता अगले साल जब आते और हम ना होते, ले आपने मेरे पे बड़ी कृपा की है। बाबा जी कहते हैं बेटा मौत अनिश्चित है, अगर तुम्हारा नहीं पता तो हमारी मौत का क्या पता है। तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भजन सिमरन की ताकत ऐसी है जो हमारे मालिक को हमारे साथ जोड़ती है। बाबा जी की बातें सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहता है बाबा जी आपने मेरे गरीब की नाव पर बैठकर मेरा मान बढ़ा दिया। बाबा जी कहते हैं बेटा मान किस बात का, मान तो वह भजन सिमरन के जरिए बनता है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर, तू तो सिर्फ उस मालिक को याद किया कर और वह मालिक एक न एक दिन तुझे लेने आएगा। तो वो कहता है बाबा जी मेरे मन में यही इच्छा है कि अंत समय में आप मुझे लेने आए। बाबा जी कहते हैं बेटा लेना सब उस मालिक लेने आता है, लेकिन हम उस मालिक पर विश्वास नहीं रखते। भजन सिमरन किया कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा जी उसकी नाव से डल लेक का चक्कर लगाते हैं तो अपनी बोट को साइड पर रख लेता है। तो बाबा जी उसकी बोट से उतर जाते हैं और उसकी आंखों में पानी होता है
और वह बड़ा खुश होता है कि आज उसने वो पा लिया जो हर सत्संगी का ख्वाब होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी तरह बाबा जी पर विश्वास रखें। बाबा जी एक न दिन आपसे मिलने भी आ सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।